बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसानों को पैदा फरमाया और इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा और उन पर मुख्तलिफ़ सहीफ़े और किताबें नाजिल फरमाई। सबसे आखिर में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर मबऊस किया गया और उन पर अपना मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की ये मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ किताब है, जिसके बारे में बहुत साफ़ और वाज़े लफ्ज़ों में अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, ला रैब फ़ी, कि कुरान मजीद में कोई शक व शुबा नहीं है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, कि हमने अपने बंदे मोहम्मद पर कुरान मजीद को नाजिल फरमाया और कुरान मजीद में कोई भी कजी और ख़राबी नहीं रखी है। और साथ साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान मजीद को नाजिल किया, क़यामत तक हम ही कुरान मजीद की हिफाजत करने वाले हैं। और इसका असर ये है कि कुरान मजीद से पहले जो दिगर अंबिया पर नाजिल शुदा किताबें थी वो आज अपनी असली हकीकत पर बाकी नहीं हैं, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत का वादा और ज़िम्मा नहीं लिया है। लेकिन कुरान मजीद ही तने तन्हा और वाहिद किताब है जिसके मुहाफिज बज़ात ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के बारे में फ़रमाया, हुदल लिन्नास, कि कुरान मजीद दुनिया के हर इंसान के लिए हिदायत का ज़रिया है, सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिर्फ मोमिनों के लिए कुरान मजीद नहीं है। और कुरान मजीद का ये भी बड़ा एज़ाज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस शख्सियत पर इसको नाजिल फरमाया वो दुनिया के इंसानों में और नबियों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थी, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसके ज़रिए से नाजिल फरमाया वो फ़रिश्तों में सबसे बड़े दर्जे पर फाइज़ थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। और जिस जगह अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया उसके अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई और वो जगह सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ये तमाम तर बातें कुरान मजीद के मौजिज़ा होने की वाज़ेह दलीलें हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद जैसा अजीम मौजिज़ा दे के अरब वालों को भी खामोश कर दिया था, चूँकि उस ज़माने में अरबी का बहुत बोलबाला था। अरब के घर घर में छोटा छोटा बच्चा शायरी किया करता था और जिसका शायर, जिसका कलाम सबसे अच्छा होता उसको काबतुल्लाह पर लटकाया जाता था। लेकिन जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो कुरान मजीद के सामने किसी का कलाम भी टिक न सका, कुरान मजीद सब पर फाइक हो गया। इसीलिए कुरान मजीद के बारे में अरब के, मक्का के लोगों ने अजीब अजीब किस्म की मन घड़त कहानियाँ बनानी शुरू कर दी। कभी कुरान मजीद के बारे में ये कहा कि किसी शायर का कलाम है, कभी कहा कि काहिन का कलाम है, जिसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में आयत नाजिल फरमाई, वमा हुआ बिकौल शायर, कि किसी शायर का कलाम नहीं है, वला बिकौल काहिन, ये किसी काहिन का कलाम नहीं है, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये तो हमारी तरफ से भेजा हुआ कलाम है। और अरब वालों ने जब देखा कि कुरान मजीद का असर दिन ब दिन फैलता जा रहा है, जो आदमी कुरान मजीद को सुनता है वो मशहूर हो जाता है, उसी का होकर रह जाता है, तो उन्होंने फिर कुरान मजीद के ख़िलाफ़ प्लानिंगें करनी शुरू की और मनसूबाबंद साजिशें शुरू की। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद की जब तिलावत की जाए तो उसे न सुना जाए, जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में किया है, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। लेकिन उसके बावजूद भी कुरान मजीद घर घर में पढ़ा गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा इस्लाम दुश्मन और गुस्से वाला आदमी भी कुरान मजीद की सूरह ताहा की आयतों को सुनकर ख़ुद पर काबू न रख सका, बिल आखिर इस्लाम के दामन में आ गया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुशर्रफ इस्लाम हो गया। और कुरान मजीद का ये भी एक जिंदा मौजिज़ा है कि आज तक कुरान मजीद के मुकाबले में कोई आदमी उसके मिसल कलाम पेश न कर सका। अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार मक्का को भी ये चैलेंज किया था और आज भी ये चैलेंज अपनी जगह बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मक्का के लोगों से कहा, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन, कि सिर्फ
सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इंसानों के साथ जिन्नात को भी इकट्ठा कर लिया जाए और फिर कुरान मजीद के मुकाबले में कोई कलाम पेश किया जाए तो कभी नहीं हो सकता। जब पूरा कुरान मजीद भी कोई पेश ना कर सका तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अम यक़ूलून इफ्तरा कुल फ़अतू बिअश्रि सूवरिन मिस्ली, कि अगर पूरा कुरान मजीद नहीं तो सिर्फ 10 सूरतों के मुकाबले में कोई कलाम पेश किया जाए, लेकिन ये चैलेंज भी किसी ने कबूल नहीं किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, कि 10 सूरतें भी नहीं सिर्फ एक सूरत ही कुरान मजीद के मुकाबले में कोई आदमी पेश कर दे। आज भी ये चैलेंज कुरान मजीद का अपनी जगह बाकी है, लेकिन कोई आदमी इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं और क़यामत तक इसके मुकाबले में कोई कलाम पेश नहीं कर सकेगा, चूँकि ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से निकला हुआ मुअजिज़ाती कलाम है और कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है। जैसे कुफ़ार व मुशरिकीन ने और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने कुरान मजीद में तहरीफ की कोशिश की, कुरान मजीद में रद्द बदल की कोशिश की, कुरान मजीद को मुख्तलिफ़ इलाक़ों और मुख्तलिफ़ मकामात पर नज़र आतिश किया गया और कुरान मजीद के हुफ़ाज़ को जलाया गया, लेकिन कुरान मजीद आज भी अपनी असली शक्ल और सूरत में बाकी है और बग़ैर किसी नुक्ते के भी तहरीफ किए ये कुरान मजीद क़यामत तक बाकी रहेगा। यह अल्लाह तबारक व तआला का वादा है और चूँकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद का मुहाफ़िज़ है, जैसे पहले ज़मानों में इस तरह की बातें होती रही, आज भी कुरान मजीद के बारे में ये साजिशें जारी हैं, लेकिन कुरान मजीद ये बाकी रहेगा। अल्लाह फरमाते हैं युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून, कि ये लोग चाहते हैं कि कुरान मजीद को यानी अल्लाह के नूर को बुझा दें, लेकिन याद रखना चाहिए कि अल्लाह का नूर कभी नहीं बुझेगा। नूर खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदजन फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। इसी तरह का एक वाक़या गुज़श्ता 2 दिन पहले का है कि एक आदमी ने और नाम निहाद रावज़ी ने कुरान मजीद के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ये दावा दायर किया कि उसकी 26 आयतों को निकाल दिया जाए। ये टेररिज्म को प्रमोट करती हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। याद रखना चाहिए कि ये कुरान मजीद से बिल्कुल दुश्मनी, इनाद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर है। हालांकि कुरान मजीद जो सारी दुनिया के लिए रहमत है और कुरान मजीद के बारे में ये दावा सिर्फ़ और सिर्फ नासमझी की बुनियाद पर किया जा रहा है और कुरान मजीद की उन आयतों को माक़बल से और माबाद से काट कर पेश किया जा रहा है और कुरान मजीद की उन आयतों को जो एक मखसूस हालात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बारे में नाजिल हुई थी, उन आयतों को आज के ज़माने पर चस्पा करके ये दावा दायर किया जा रहा है कि देखो कुरान की ये आयतें काफिरों को मारने काटने की तलकीन कर रही हैं। याद रखना चाहिए कि ये वो दावा है जो बिल्कुल अहमकाना है और जिस आदमी ने ये दावा किया है उसका अगर माजी का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो हमेशा वो इस्लाम के ख़िलाफ़ मुग़ल्लज़ात बकता रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो हफ़वात बकता रहा है और उसने ऐसे ही एतराज़ात पहले भी इस्लाम पर और मुसलमानों पर किए हैं। यही वजह है कि ख़ुद उसके मसलक के लोगों ने भी उसको इस्लाम से खारिज करार दे दिया है। ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद का सही और सच्चा पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ और उन आयात का वो सही मतलब समझाएँ जो उसका हकीकी मतलब है और लोगों के दिलों में, लोगों के जहन व दिमाग में उसके बारे में जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर किया जाए। और ऐसा तो नामुमकिन है कि कुरान मजीद की इन आयात को कुरान से निकाल दिया जाए, चूँकि कुरान मजीद का मुहाफ़िज़ वो अल्लाह तबारक व तआला है, लिहाजा ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। और हमारे लिए सादतमंदी की बात यह है कि हम कुरान मजीद की किस तरह खिदमत कर सकते हैं, किस तरह हिफाजत कर सकते हैं। कुरान मजीद को हम खुद सीखें, दूसरों को सिखाएँ, कुरान मजीद के तर्जुमे और तफसीर को सीखें, दूसरों को सिखाएँ, कुरान मजीद को ज़्यादा से ज़्यादा छाप कर गैरों तक पहुँचाएँ। ये हमारे ताल्लुक़ से कुरान मजीद की खिदमत होगी। अल्लाह ताला हम सब को सही समझ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।